हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल घर से पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी सिलेबस के बारे में। क्या ग्रुप डी का सिलेबस रहता है, इसको एग्जाम को पास करने के लिए क्या सिलेबस है, तो इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या कैसे मतलब इसकी जो प्रोसेस है वो होती है। सबसे पहले आपसे एक कंप्यूटर टेस्ट जो है आपसे लिया जाता है। कंप्यूटर टेस्ट होता है आपका, अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो आपको एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होता है, और अगर आप उसमें भी क्वालिफाई होते हैं तो उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट जो लास्ट प्रोसेस है इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपसे करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बता दूं, और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है उसका क्या पैटर्न रहता है। उसमें जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 4 सब्जेक्ट होते हैं: जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको मैं बता दूं इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें जो जनरल साइंस का जो क्वेश्चन रहते हैं वो 25 क्वेश्चन रहते हैं। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर का होता है क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स हो गए 25। और मैथमेटिक्स के भी यहाँ 25 क्वेश्चन रहते हैं और इसका 1 नंबर का होता है क्वेश्चन, तो टोटल मार्क्स हो गए 25 25। और जो रीजनिंग होती है उसमें भी 30 नंबर का, यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर के, तो पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 30 मार्क्स का हो गया ये। और जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर पूछी जाती हैं वो 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आते हैं जनरल अवेयरनेस से, और इसका जो पर क्वेश्चन है 1 नंबर का होता है, तो 20 मार्क्स का ये हो गया। टोटल आपको 90 मिनट्स यहाँ पे दिए जाएंगे, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे इसको करने के लिए, और इसमें 100 क्वेश्चन हो गए टोटल और 100 मार्क्स का ये पेपर हो गया आपका। ये पैटर्न रहता है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं जो ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वहाँ पे आपको उसको ऑप्शन में एक टिक लगाना होगा उसका। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो है 1/3 मार्क्स का जो आपकी है नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि मैथ में जो इसका सिलेबस क्या रहता है, किन टॉपिक से मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में। डेसिमल्स, एलसीएम और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन से आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से आते हैं, जियोमेट्री एंड द ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्वायर रूट से आते हैं, और कैलेंडर एंड द क्लॉक से आते हैं, बोर्ड मास से रूल से बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, फ्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं, एचसीएफ से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और परसेंटेज से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अलजेब्रा से भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद है एलिमेंट्री स्टैटिक्स, एज कैलकुलेशंस एंड पाइप एंड सिट्रंस। तो मैथ के जो ये 20 टॉपिक हैं यहाँ से ये मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स के अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आपका मैथ का जो सिलेबस है वो पूरा हो जाता है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। और उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे रीजनिंग यहाँ पे पूछी जाती है, और एनालॉगीज के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। डिकोडिंग, रिलेशनशिप्स, जम्बलिंग और डीआई एंड सफिशिएंसी से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, और सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशंस, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, अजम्पशंस एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिलोजम्स एंड वेन डायग्राम, कंक्लूजन्स, डिसीजन मेकिंग एंड नंबर सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग यहाँ पे आती है, और डायरेक्शंस के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और जो जनरल साइंस होती है इसमें कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, तो जनरल साइंस की बात करें तो यहाँ पे एक फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लाइफ साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो इसका जो सिलेबस है आप कहाँ से इसको कवर कर सकते हैं, तो आप इसका जो सिलेबस है वो 10वीं के स्टैंडर्ड लेवल की जो बुक्स होती हैं उस लेवल की ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी बुक से आप इसको सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक हैं इसको कवर कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड और करंट अफेयर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कल्चर, पर्सनैलिटीज़, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो कुछ भी जो करंट में चल रहा है या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी करंट में चल रहा है, कल्चर, पर्सनैलिटीज़, पॉलिटिक्स, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो आपका ये हो गया आपके 4 टॉपिक्स का मैंने सिलेबस आपको बता दिया कौन कौन से टॉपिक इनमें
पूछे जाते हैं। और इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लेंगे तो इसका जो सिलेबस है इन सब्जेक्ट्स का वो आप अच्छे से कर लेंगे। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इन्हीं टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है और इन टॉपिक्स को करने के बाद आपका जो सिलेबस है पूरा हो जाएगा, इसका जो टॉपिक्स हैं जो सब्जेक्ट वाइज। और जो आरआरबी एग्जाम पैटर्न फॉर द सेकंड स्टेज क्या रहती है इसकी, जो मैंने आपको बताया था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें क्या है, अगर आप बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो अगर आप कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसको क्वालिफाई करते हैं और आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होता है, जो कि 3 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी ऑफ द पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट द आरआरसी। तो जो भी 3 टाइम्स वैकेंसीज होती हैं वो कैंडिडेट यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाए जाते हैं। और जो पासिंग फिजिकल एफिशिएंसी इज़ ए मैंडेटरी, जो ये टेस्ट होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये मैंडेटरी होता है इसको पास करना। अगर ये पास नहीं होता तो आप इसके लिए जॉब के लिए मतलब क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो इसको ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, तो इसको आप पास करना जरूरी होता है। और इसमें जे क्या क्या मतलब क्या होता है इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, तो मैं बता दूं इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है। इसमें बताया गया है जो मेल कैंडिडेट्स हैं शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ द वेट फॉर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 2 मिनट्स। जो आपको मेल है उसको 35 kg का जो वेट उठाकर 100 मीटर तक जाना होगा 2 मिनट के अंदर। ये एक ही चांस आपको दिया जाएगा और आपको जो वेट है 35 kg का वो आपको नीचे नहीं रखना है, उसको उठाकर 100 मीटर की जो रेस है उसको पूरा करना है, उसको डिस्टेंस है उसको 100 मीटर तक लेके जाना है 35 जो वेट है। और इसके फीमेल्स के लिए यहाँ पे ये वो 35 है उसको यहाँ पे 20 कर दिया गया है फीमेल्स के लिए, यहाँ पे 20 kg का वेट आपको उठाना पड़ेगा फीमेल के लिए और इसको 100 मीटर डिस्टेंस कवर करनी होगी 2 मिनट में। और इसको वन चांस ही आपको मिलेगा और आपको जो वेट है वो नीचे नहीं रखना है। और उसके बाद जो सेकंड कंडीशन क्या है इसमें, सेकंड जो होगा वो होगा शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट्स 15 सेकेंड्स 1 चांस। तो आपको क्या है 1000 मीटर की यहाँ पे रेस को मतलब रन दौड़ना होगा, आपको 4 मिनट्स 15 सेकंड में उसको कवर करना होगा, एक ही चांस आपको दिया जाएगा। और गर्ल्स के लिए यहाँ पे जो 1000 मीटर है उसके लिए टाइमिंग बढ़ा 1 मिनट से बढ़ा दी गई है, यहाँ पे 5 मिनट कर दी गई है और 40 सेकंड इन 1 चांस, और आपको भी एक चांस दिया जाएगा गर्ल्स के लिए भी। तो ये आपको जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इसमें ये सब आपको करना होगा और अगर आप ये कर लेते हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, आप इसको पास कर लेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेज जो आती है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप सीबीटी जो वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो पास कर लेते हैं, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप इस थर्ड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई जाती है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपने फॉर्म फिलअप के टाइम वहाँ पे बताया होगा, मार्क्स वगैरह 10वीं की डीएमसी वगैरह जो भी सर्टिफिकेट आपने वहाँ पर शो किए होंगे उनको ओरिजिनल कॉपी आपको वहाँ पे दिखानी होती है। तो यहाँ पे बताया गया शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट शुड नो प्रोड्यूस एनओसी फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन द डेट ऑफ द हिज हर डीवी फेलिंग विच देयर कैंडिडेट विल बी कैंसलड। तो एनओसी अगर मतलब किसी यहाँ पे अगर आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे एनओसी लेनी पड़ेगी आपको, अगर आप नहीं ले पाए तो आपको इस पोस्ट के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी आइडेंटिकल एंड आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। आपके जो सिग्नेचर हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके आओगे तो उन पर आपके सिग्नेचर साफ दिखने चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है। और इसके बाद जो यही बस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे पेश करने होते हैं उनके सामने और उनको क्लियर साइन वहाँ पे दिखने चाहिए उनको, और यही सब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और उसके बाद आपको वहाँ पे पोस्टिंग मिल जाती है। तो यही था इसका सिलेबस, आपको मैंने डिटेल में यहाँ पे बता दिया है क्या क्या होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में और सीबीटी में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं। और इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो आपको जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लेना है और ऑल द बेस्ट। आपका यही बस सिलेबस है तो आपने अच्छे से इसको कवर कर लेना है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे शेयर करें ताकि आगे स्टूडेंट्स को भी इसका पता चल सके अच्छे से सिलेबस का डिटेल में। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।